नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 और पाठ का नाम है विशेषण। ये आपका 9वां पाठ है। विशेषण को अंग्रेजी में हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। गुण दोष, रंग और आकार, मापतौल, संख्या, परिमाण, शब्द जो देते इनका ज्ञान, विशेषण ही है उनका नाम। अब आगे पढ़ते हैं। आगे एक नीचे चित्र बनी हुई है, चित्र को आप लोग गौर से देखिए, फिर हम लोग उसके विषय में पढ़ते हैं। मनन पहली बार गोवा गया। वहाँ का विशाल समुद्र, सफ़ेद रेत, बड़े बड़े होटल और हजारों पर्यटक देखकर वह दंग रह गया। इन वाक्यों में रंगीन शब्द हमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे उनके गुण, रंग रूप, आकार और संख्या आदि के बारे में बता रहे हैं ना। अब जैसे समुद्र कैसा है तो समुद्र विशाल है। रेत कैसी है तो रेत सफ़ेद है। कितने पर्यटक हैं तो हजारों पर्यटक हैं। कैसे होटल हैं तो बड़े बड़े होटल हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं हम? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। आप लोग को समझ में आ रही है ना। अब मैं आगे बढ़ूं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विशेष्य के विषय में। पहले हमने क्या पढ़ा? विशेषण। अब पढ़ रहे हैं विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। गौर करिएगा आप लोग। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। जैसे ईमानदार नेता। चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि एक नेता खड़े हैं और वो भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? ईमानदार नेता। तो नेता क्या हो गया? संज्ञा हो गया ना। और संज्ञा क्या हो गया? विशेष्य। और ईमानदार उनकी विशेषता बता रहे हैं कि नेता कैसा है तो वह ईमानदार है। तो ईमानदार हमारा विशेषण हो गया। फिर बगल के चित्र में एक लाल रंग की पतंग दिख रही है तो पतंग हो गई विशेष्य, क्योंकि पतंग क्या है? संज्ञा है। और इसकी विशेषता बता रही है क्या? लाल रंग बता रही है, तो वह विशेषण हो गया। इतना आप लोग को समझ में आया। अब मैं आगे आप लोग को पढ़ाती हूँ कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण दोष तथा अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे हम लोग उदाहरण में देखते हैं, आसमान में काले बादल छाए हैं। अब आसमान में कैसे बादल छाए हैं? तो काले बादल छाए हैं। तो बादल का गुण बता रहे हैं ना कि बादल कैसा है? काला है। उसका रूप रंग कैसा है? काले रंग का है। तो यह गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर बगल के चित्र में छोटा बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है अगर रहता तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन छोटा बच्चा रो रहा है तो बच्चा कैसा है? छोटा है। तो ये उसकी विशेषता को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है ना, उसके आकार को बता रहा है ना। तो इन वाक्यों में काले और छोटा शब्द जो हो गए वो क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम कुछ गुणवाचक विशेषण के उदाहरणों को पढ़ते हैं। जैसे मोटा, लंबा, सुंदर, मेहनती, डरपोक, गोल, लाल, काला, स्वस्थ, बूढ़ा, जवान आदि। ये क्या हो गए? गुणवाचक के विशेष उदाहरण हो गए। ठीक है। अब हम लोग दूसरा उसका जो भेद है संख्यावाचक विशेषण, उसको पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध होता है। ध्यान करिएगा आप लोग कि संख्या या गिनती का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे नीचे उदाहरण पर हम देखते हैं कि
मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं। मेज पर कितनी पुस्तकें रखी हैं? तो 4 पुस्तकें रखी हैं। तो ये संख्या में है, इसको हम गिन सकते हैं कि कितनी पुस्तक है, तो 4 पुस्तक है, तो यह संख्यावाचक विशेषण हो गई। कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, मतलब कि कुछ छात्र में 1 2 10 कितने भी छात्र हो सकते हैं, तो कुछ भी संख्यावाचक विशेषण है। अब हम संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे सभी संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 लड़के, 1 दर्जन केले, कुछ लोग, 1 हाथी, कई पेड़ आदि। ठीक है, अब हम लोग तीसरे भेद की ओर चलते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या माप तौल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब नीचे के उदाहरण में हम देखते हैं कि एक औरत दुकान में गई है और वो क्या खरीद रही है, कपड़ा खरीद रही है। तो क्या कह रही है वो कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर वो कहती मुझे कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार नहीं समझ पाता कि कपड़ा कितना देना है, तो उसने क्या किया, परिमाण बताया कि कितना चाहिए, तो 2 मीटर चाहिए। फिर दूसरे उदाहरण में देखते हैं, 1 लीटर दूध दे दो। अब दूध जो है वो 1 लीटर चाहिए। अगर कोई ऐसे कह दे कि दूध दे दो, तो वो समझ पाएगा दूध वाला कि कितना लीटर देना है, नहीं ना। तो इसको हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, अब इन वाक्यों में 2 मीटर और 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। वे वस्तुएं या पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तौला जाता है। ठीक है, वे वस्तुएं या पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तौला जाता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम दूध, तो इसको क्या किया गया, मापा या तौला गया। ज़्यादा पानी, 10 किलो चीनी, 2 लीटर शरबत, 1 मीटर कपड़ा, थोड़ा दही, सारे चावल इत्यादि। आप लोगों को समझ में आई। अब हम आगे बढ़े। अब आगे हम पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब ये क्या होता है कि ये संज्ञा से पहले लग जाता है, सर्वनाम। ठीक है, और हम ऐसे क्या जानते हैं कि जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता को बतलाता है। हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण में क्या लिखा है कि यह लड़का मेरा पड़ोसी है। तो लड़का क्या हो गया, संज्ञा, और यह हो गया, यह क्या हो गया, यह सर्वनाम हो गया। अब देखिए, वह तारा ध्रुव तारा है। तो तारा हो गया संज्ञा और वह हो गया सर्वनाम। ठीक है, इन वाक्यों में यह और वह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये लड़का और तारा संज्ञा शब्दों के लिए आए हैं। अब सार्वनामिक विशेषण के भी कुछ उदाहरण हम देखते हैं। यही खिलौना, वे पेड़, वही कमरा, ये सड़कें, वे पुस्तकें इत्यादि। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होते हैं। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होते हैं ना, जो संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वह 4ठी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ वह क्या है, सर्वनाम है। जबकि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे वह लड़का 4ठी कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ वह संज्ञा से पहले आया ना, लड़का संज्ञा हो गया, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अधिकतर ये पेपर में आते हैं, ये प्रश्न आते हैं कि सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होते हैं। अब यह भी जानो में क्या है कि कुछ विशेषण शब्द जो होते हैं वो संख्यावाचक व परिमाणवाचक दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो उसको आपको माइंड में सेट करना होगा कि कौन से ऐसे विशेषण हैं जो दोनों में आते हैं, संख्यावाचक में भी और परिमाणवाचक में भी। तो सारे केले, कम लोग, तो ये संख्यावाचक हो गया, और परिमाणवाचक विशेषण हो गया सारे गेहूं, कम कपड़ा। तो इसको आपको अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। ठीक है,
और अब हम लोग जैसे लास्ट में जानते हैं कि हमने क्या जाना इस पाठ में। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आप लोग को अच्छा लगा बच्चों? समझ में आया? धन्यवाद बच्चों।